पाकिस्तानी आज अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ वो 14 अगस्त था। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो कौन सा मनहूस दिन था जब पाकिस्तान आजाद हुआ, और 15 अगस्त को जरूर ऐसी शुभ घड़ी थी कि 75 साल में हिंदुस्तान की किस्मत चमक गई। नाजरीन, पाकिस्तान की 75 साला तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि हम इस मरतबा जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे बल्कि ब्लैक झंडा, काला झंडा लहराएंगे। पर एक ट्वीट की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई इस चीज में दो सेंसेस हैं, एक सेंस में हम आजाद हैं, एक सेंस में आजाद नहीं भी। 1947 से पहले अंग्रेजों का वो चलता था, अब वो चीज नहीं है। लेकिन जब दूसरी सेंस ये है, अब भी वही सीन चल रहा है, जब तक IMF पैसे ना दे हमारा मुल्क नहीं चल सकता। तो आप फिर इस 14 अगस्त को क्या मतलब आजादी का जश्न मनाएंगे? वैसे तो नहीं मनाना चाहिए, लेकिन आज LOC से सटे कश्मीर के गांव से ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की किस्मत पर रंज हो रहा है और अपनी बदकिस्मती पर रोना आ रहा है। पाकिस्तानी भी समझ गए हैं कि LOC के दूसरी तरफ कुछ बड़ा हो रहा है और उनकी तरफ के कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। कश्मीरियों के हाथ में तिरंगा झंडा देखकर और भारत माता की जय के नारे सुनकर इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर आप पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है और वहां की सरकारें जड़ से हिल रही हैं और वहां की सेनाएं एकदम परेशान हो चुकी हैं। पहली खबर तो ये है कि इस बार भारत के कश्मीर में 15 अगस्त का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है और वहां की धूमधाम की व्यवस्था अभी से ही दिखने को मिलने लगी है। वहां पर LOC के पास में एक गाँव में अभी से ही 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसकी तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब इस खबर ने तो पाकिस्तानी सरकार हुकूमतों के नाक में दम कर रखा ही है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार हमें भारतीय कश्मीर को आजाद कराने का राग अलापती रहती है। इधर उधर हमेशा कश्मीर कश्मीर के नाम पर ही लोगों को वर्गलाती रहती है। वहीं पर अब आज उसको देखने को मिलेगा 15 अगस्त को कि जो है वो भारत का झंडा लेकर 15 अगस्त मना रहे हैं। तो ऐसे में उनका तो एकदम निश्चित ही है कि होश उड़ने वाला ही है। लेकिन इससे भी बुरी खबर उनके लिए ये है जिसके चलते वहाँ की सेना, पुलिस और प्रशासन और वहाँ की सरकार हिली हुई है। वो खबर ये है कि वहां पर इस बार 14 अगस्त को आजादी का जश्न नहीं मनाकर वहां की आवाम अब 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है, जो ये कह रही है कि हम इस बार ब्लैक डे मनाने वाले हैं। जी हाँ, इस बार पाकिस्तान में एक आवाम का 3/4 हिस्सा अब ब्लैक डे मनाएगा। वहां पर अब 14 अगस्त को वो आजादी का जश्न न मनाकर केवल ब्लैक डे मनाएंगे और जिसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर ब्लैक डे मनाने के लिए अपने प्रोफाइल पर काला झंडा लगा दिया है या पाकिस्तान का झंडा काला कर दिया है और 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाने की मांग लोगों से लगातार कर रहे हैं। और ये कोई करवा नहीं रहा है, वहाँ की खुद की आवाम वहाँ से सरकार से त्रस्त होकर ये हरकत कर रही है और आजाद होने की बात कर रही है और ब्लैक डे मनाने की बात कर रही है। अब सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, वो जबरन इन लोगों से अपने हित में जश्न आज़ादी भले ही मनवा ले, लेकिन वहाँ की आवाम अब इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो अब जश्न आज़ादी मनाना बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसका परिणाम इस सरकार को या पाकिस्तान सरकार को भुगतना ही है। देखें, बात ये है कि अब ये इस पे तो कोई तबसरा करने की जरूरत ही नहीं। देखें, 14 अगस्त था ही ब्लैक डे, क्योंकि 14 अगस्त को हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को अंग्रेजों ने अपने सहूलतकार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिलके काटा, उसके हिस्से किए, लेफ्ट और राइट बाजू काटा। और वो इसलिए काटे क्योंकि ये जख्मी रहे हिंदुस्तान और वो जख्मी रखा गया और आज भी हिंदुस्तान के को जख्मी रखा हुआ है, क्योंकि POJK और POGB जो है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये कब्जा भी अंग्रेजों ने करवाया पाकिस्तानी सहूलतकारों के जरिए, क्योंकि दोनों मुल्कों में उस वक्त जो इंडियन आर्मी के चीफ थे और जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, दोनों अंग्रेज थे। वो दोनों आपस में मिलके अपने जो कमांडर्स थे लोकल, उनके जरिए उन्होंने ये किया। तो वो तो 14 अगस्त तो समझ में आता है कि ब्लैक डे मनाया जाए। पाकिस्तान में ब्लैक डे चल रहा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, यानी भारत से एक दिन पहले। भारत में तो जश्न की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में 14 अगस्त के बॉयकॉट की तैयारी है।
आपके नजदीक क्या हम आजाद हैं? नहीं, नाम के आजाद हैं। बाकी हमें देख लें, कोई भी पर्सन को आप उठा के देख लें, वो कोई किसी न किसी सिचुएशन में वो सफर कर रहा है। हकीकतन हम आजाद नहीं है, बस वैसे ही दिखाने के लिए कि हम आजाद हैं। सबसे पहले जो है वो हमें नजर आए KPKK से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिन्होंने ये कहा है कि हम इस मरतबा जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे बल्कि आप लोग जश्न आज़ादी मनाएं, हम इस मरतबा अपने शहीदों का गम मनाएंगे। क्योंकि इस मरतबा रिकॉर्ड किया गया है कि जो सबसे ज़्यादा बम ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो KP के अंदर ही रिकॉर्ड किए गए हैं। इसकी वजह से बहुत सी जानें जो हैं वो ज़ाय हुए हैं। अभी भी हालिया दिनों में भी एक जो है वो बम ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से बहुत सी जानें ज़ाय हुई। 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे बनता है कि 14 अगस्त को पैदा होने वाली जो नाजायज रियासत है उसने एक साल के अंदर अंदर न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला करके उसके टुकड़े किए, बल्कि 28 मार्च 1948 को, अभी साल भी नहीं हुआ था कि बलूचिस्तान पे गन रख के तो इलाके पाकिस्तान के दस्तखत कराए। और ये सारा कुछ जो है ये एक मस्नूई रियासत यहाँ पे कायम। और 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे है क्योंकि 14 अगस्त को एक ऐसी रियासत वजूद में लाई गई जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। 2.5 से 3 लाख जो महिलाएं हैं उनके साथ खराब हरकतें की। इसी तरह से अफगानिस्तान में 10 लाख मुसलमान इन्होंने मारा। ये वॉर जो थी ये जहाद के नाम पे रूस के खिलाफ जो इन्होंने जहाद शुरू किया था, 10 लाख इन्होंने अफगान वहां मारा है और मरवाया है। कश्मीर में तकरीबन 1 लाख मुसलमान जो है वो ये मरवा चुके हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हजारों की तादाद में बलोच मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो ये एक इंतहाई बद किरदार और नैश किस्म की रियासत 14 अगस्त को बनी, तो ब्लैक डे तो बनता है। नंबर पे आ जाते हैं जी, पूरे पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। वो कहते हैं जी हम इस मरतबा जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा जश्न आज़ादी मनाना का कोई लॉजिक, कोई रीज़न बनता ही नहीं है। तो ये इस तरह ये जो अक्सरियत है ये पूरे पाकिस्तान में पाई जा रही है और वो लोग ये सोच रखते हैं कि हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे, आप लोग जश्न आज़ादी मनाएं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, अगर नहीं रिहा किया जाता तो हम नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे जज्बात जो है उनको ठेस पहुंची है, हम नहीं मनाएंगे। भाई मनाने का मूड तो है पर अभी मनाने की हालत में नहीं है कि इतने गरीब हुए हैं कि बस झंडियां भी नहीं खरीद सकते। अपने 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 योम आजादी को देखो कि वो जो है ब्लैक डे के तौर पर जो है ट्वीट किया जा रहा है। वो क्या ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे कारनामे हैं, पाकिस्तानी जब से ही पाकिस्तान बना है, जो कि आप भी जानते हैं कि हर कोई अपनी मातृभूमि को याद रखता है। चाहे अखंड भारत की बात करें, पहले पाकिस्तान तो भारत से ही निकला है। पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का ट्रेडिशन, पाकिस्तान का जन्म तो भारत से हुआ है ना। जब पाकिस्तान भारत की इज्जत नहीं करता तो पाकिस्तान की, कहते हैं ना कि जब एक बच्चा माँ बाप की इज्जत नहीं करता है तो उसकी पूरी दुनिया इज्जत नहीं करती है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि आई थिंक पाकिस्तान जो है वो भारत से निकला है, लेकिन वो जब भारत की टांग खिंचाई करता है तो दुनिया उसकी क्या इज्जत ही करेगी। तो सेम थिंग, जहाँ पे एक बैंकरप्ट नेशन बन जाता है, डिस्टिट्यूट नेशन बन जाता है, एक बेगार नेशन बन जाता है, पेनीलेस नेशन बन जाता है, जहाँ पे किसी की कोई सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि, जहाँ से उनका जन्म हुआ है, जहां से वो पैदा हुए, जिस मुल्क ने उनको कल्चर दिया है, जिस मुल्क ने उनको अपना ट्रेडिशन दिया है, जिस मुल्क ने उनको उनका सब कुछ दिया है, जब वो उस मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है बाकी ममालिक भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। और सेम आज आप देख रहे हो पाकिस्तान, ये एक आप एक पाकिस्तानी है और आपको समझ जाना चाहिए कि आप देख सकते हो पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में कहाँ है। और आई थिंक अब इस बारे में बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या कारनामे रहे हैं। आपने मुझे क्लियरली खुद बोला है कि हमें इंस्टीट्यूशंस में, हमें कॉलेज में फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कारगिल के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, भारत के नाम पे। तो जाहिर सी बात है जो मुल्क खुद फेक होगा, जिस मुल्क के फेक प्रोपेगेंडे होंगे, उसकी क्या ही कोई इज्जत करेगा। उस मुल्क के बनने में क्या ही कोई लोग जश्न मनाएंगे, क्या ही कोई कंट्री जश्न मनाएगी। वो तो ब्लैक डे ही होगा पूरे वर्ल्ड के लिए।
आप आजाद हो? नहीं, हम तो आज़ाद नहीं हैं। क्यों? हम बस अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। हुक्मरान हमारे इस तरह ही हैं। हुक्मरान उनके गुलाम हैं, हम हुक्मरानों के गुलाम हैं। आज़ादी किस बात की हुई? आज़ादी तो नहीं है ना जी। ये कि फ्रांस से भी लोग जा रहे हैं, यूके से भी जा रहे हैं और दूसरे देशों से भी जा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि 14 अगस्त को भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में चेक करने के लिए कि आप लोगों ने IMF से जो पैसे मिले उसका क्या किया है। वो आपका खाता खोल के हिसाब किताब करने आ रहे हैं, वो 14 अगस्त को आएंगे। देखिए, अगर आप मोदी जी की पुरानी तकरीरें सुने, पुरानी से मेरा मतलब है जो इससे पहले की हुई है, उन्होंने कई तकरीरें उनकी, जैसे G20 के इजलास में उन्होंने की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से उनका खिताब है, और जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, ये कोई भी तकरीर उठा के देख लें, वो ग्लोबल विजन देते हैं, वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वो कोऑपरेशन जो है, ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करते हैं। पाकिस्तान क्या बात करता है? कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और कर क्या रहा है पाकिस्तान? आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि तुमने 14 अगस्त को कोई छुट्टी नहीं देनी किसी सरकारी दफ्तर में, सारे लोग दफ्तर में आएंगे, दफ्तर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगेगा और सब सलामी देंगे उसको। यार, ये कहाँ का इंसाफ है? एक मुतनाज़ा इलाका है, एक तरफ आप कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, उसका अपना झंडा है, आप कैसे किसी दूसरे मुल्क के ऊपर दूसरे मुल्क का झंडा लगा सकते हैं और फिर हमें ये फोर्स करें कि हम उसको सलामी दें? सर, अब तक तो लगता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से जो चीजें सामने आई हैं तो लगता नहीं कि हम आज़ाद हैं। सर, आपके सामने है जो इस टाइम सियासी सूरत हाल है, अब ना हमारा प्राइम मिनिस्टर अब कोई फैसले कर सकता है, ना हमारी कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, तो आप क्या कह सकते हैं? हम आज़ाद हैं। क्या आप इस 14 अगस्त को आज़ादी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पर खुद पाकिस्तान के लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी प्रोफाइल पिक पर या तो काला बैनर लगा लिया है या पाकिस्तान के झंडे को ही काला कर दिया है, इस नारे के साथ कि 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं, ब्लैक डे है। मुजफ्फराबाद में हमारे 4 लड़कों को इतना मारा उनको कि जिसका हिसाब नहीं। क्यों? उन्होंने फेसबुक पे लगा दी पोस्ट। बच्चे है ना, हार्मोन्स होते हैं, 17, 18, 19 साल के, तो उन्होंने लगा दी कि हाँ, झंडा लगा के दिखाओ, झंडे का डंडा निकालेंगे और फिर डंडे के साथ हम ये करेंगे। उनको उठा के लेके मारा। उसके बाद उनको फोर्स किया कि तुम पोस्ट डालो। उन्होंने फिर पोस्ट डाला, ग्रीन वो बैकग्राउंड दे के ऊपर पोस्ट डाली, नहीं हम तो पाकिस्तानी हैं और हम इलाके पाकिस्तान के हामी, और ये तो चल रहा है वहां POJK में। क्या खाक आज़ादी कोई मनाएगा? तो हमारे लिए 14 अगस्त जो है पहले भी ब्लैक डे था, आज भी ब्लैक डे है और हमेशा ब्लैक डे रहेगा। देखें, ये वो तारीख है 14 अगस्त की जिस दिन 1 करोड़ आदमियों की एथनिक क्लेंजिंग हुई, माइग्रेशन हुई, तारीख की सबसे बड़ी। 10 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ मजहब की बुनियाद पे। ये तो वो करना चाहिए जो जैसे हमारे शिया लोग मातम करते हैं करबला के मौके पे 10 मुहर्रम को, 14 अगस्त को तो पाकिस्तान में पीटना चाहिए, इसको तो ऐसा मनाना चाहिए। तो आप लोग इसको पता नहीं कौन सा जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी, अंग्रेजों ने वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट बैठ के लाइनें लगा के आपको एक मुल्क बना के दे दिया है जहां पे मुस्लिम लीग जो है एक इलेक्शन की सीट नहीं जीती थी 1937 के इलेक्शन में। 10 साल में वहां मुल्क कैसे बन गया भाई? क्योंकि वहां देखे ना, एक तरफ भूख है, नंग है, सीरियस सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, आटा नहीं है, बिजली नहीं है। हमारी बिजली चोरी करके पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी है, दूसरी तरफ G20 है, दूसरी तरफ 5G है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटियां हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां हैं, रेलवे लाइनें हैं, पटड़ियां हैं, 11 एयरपोर्ट है। वो किस लिए ये कहेंगे कि हम भारत का तिरंगा नहीं लहराते? वो तो इतना बड़ा, आप देखना कितना बड़ा जुलूस निकलेगा कश्मीरियों का श्रीनगर में और जगहों पे, जो लोग ये तिरंगा लेके बाहर निकलेंगे कश्मीरी।